अरे दीदी फन क्लास है ना हमारी। फन क्लास संडे है? हाँ। अरे मेरे को तो याद ही नहीं रहा। वैसे फन क्लास नहीं होने वाली। क्यों? 2 से 1 होती थी। पहली बात तो 2 से 1 नहीं होती थी। अगर ध्यान दिया हो तो कितनी होती थी? 1 से 2 से 1। 2 से 3। 2 से 1 अगले दिन जाएंगे वापस क्लास में ना। फिर फन क्लास नहीं है वैसे, क्योंकि न्यूज़ में देखा होगा, अगर न्यूज़ देखते हो तो सोलर एक्लिप्स पड़ने वाला है। सुना न्यूज़ में? हाँ। अच्छा मेरी चाल है। क्या होता है सोलर एक्लिप्स, पहले तो यही बताओ। अच्छा चलो आज थोड़ी साइंस की जनरल बातें हो जाए। और अर्थ में जब झगड़ा हो जाता है तो मून जब बीच में आके रोकता है उसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स। थोड़ा अजीब सा लॉजिक था, लेकिन हाँ अगर आपके स्टैंडर्ड की बात करें तो ये भी ले सकते हैं हम। दोबारा मेरी चाल है क्या? हाँ ले सकते हैं एक और। ऐसा नहीं होता। क्या होता है अगर इसको साइंटिफिकली हम टर्म करें तो ऐसा बोलेंगे कि सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाए तो मून एक तरीके से सन को ढक लेता है, तो उसकी जो लाइट होती है वो नहीं आती, उसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। अच्छा। और मेरी अम्मा बता रही थी कि उस दिन हम लोग मतलब सूर्य ग्रहण के दिन हम लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, तो वो क्या होता है? हाँ वो और भी बता रही होंगी, जैसे अम्मा कुछ खाना नहीं है, कल हाँ। 10 से 2 बजे तक का व्रत रहेगा है ना, और अभी अभी अम्मा ने काम पे लगा दिया होगा कि जाओ ऊपर से तुलसी लेकर आओ। बहुत काम होता है। आज बहुत बोटी जा रही है भाई अपनी। एक्चुअली में पता है वो सारे के पीछे भी साइंस होती है। कभी सोचा था? हम लोग को ऐसा ही लगता हो कि पता नहीं अम्मा क्या क्या करवाती रहती हैं। हमने तो साइंस की किताब में पढ़ा है। तो पहले नहाओ, फिर सारे कुछ खाना नहीं है, जितने खाना रखा है उसमें तुलसी भी डालनी है। तो ये सिर्फ सुपरस्टिशियस बिलीफ्स नहीं है। बहुत सारे लोग शायद इस बात को मानते होंगे कि ये सिर्फ एक सुपरस्टिशियस बिलीफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में इसके पीछे साइंस होती है। बताऊं क्या साइंस? बताओ। तो पहले वो रखो। अरे हाँ मैं बताते बताते सारे सेंस ऑर्गन चलते मेरे। देखो जब क्या होता है, अभी अभी तुमने बताया कि सूरज और अर्थ के बीच में जब झगड़ा होता है तो मून उसे रोकने आता है, तो इसका मतलब मून ने सन को ढक लिया। तो उस ढकने के टाइम पर क्या हुआ, सन की जो अच्छी वाली रेज आती है ना हमारी अर्थ के ऊपर, वो नहीं आ पाती। और जो यूवी रेज, जो एक्चुअली में पता है यूवी रेज का बहुत अच्छा भी काम होता है। हमको ऐसा सिर्फ लगता है कि ये यूवी रेज अगर ज़्यादा अमाउंट में आ जाए तो स्किन कैंसर होता है। ये भी पढ़ा होगा कहीं कहीं पे कि धूप में ज़्यादा मत निकलो, या आजकल तो सनबर्न का कितना फैशन चल गया है। तो ऐसा सिर्फ वो नहीं होता, अच्छी वाली जो बैक्टीरियासाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मारने वाली रेज होती है ना, वो भी हमारी अर्थ पे आती हैं। तो जब ये ग्रहण लगता है तो वो रेज नहीं आ पाती, जिसकी वजह से चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होने लगे। और उससे बचने के लिए ये सारे सुपरस्टिशियस हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है नहाना। तो जब सूरज की अच्छी वाली रेज हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो होंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपने नहा के उनको दूर कर दिया। दूसरा, खाना नहीं खाना, फास्ट करना होता है। वो भी इसीलिए होता है क्योंकि जब हम वो खाना खाते हैं तो हमारा जो बॉडी का प्रोसेस है वो उस टाइम पर हमारी अर्थ के ऊपर जो रेज पड़ती है, ये तो पता होगा कि सूरज हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से फ़ायदा देता है। ठीक है, तो कैसे वो रेज हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको चेंज कर देता है, उसका इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए खाना नहीं खाया जाता। क्योंकि अगर हम खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट भी होगा। सूर्य ग्रहण कितने टाइम का पड़ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का पड़ रहा है। तो उसमें आपका डाइजेशन होगा, तो बॉडी किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, अच्छी वाली एनर्जी हमें सन से मिल नहीं रही है, तो इसलिए हम फास्ट रखते हैं। तुलसी तोड़ लाए अम्मा के लिए, अम्मा ने डाल दी होगी, रात को डाल देंगी हैं, तो वो भी इसीलिए डालेंगी क्योंकि वापस है वही रीज़न। जब उस लॉजिक में मतलब उस खाने में क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और तुलसी क्या होती है? बैक्टीरियासाइडल। चाल भी चलते रहो भाई, खेलना भी है हमें, फन क्लास का टाइम भी पूरा करना है। ठीक है, तो क्या होगा, उस बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट की वजह से तुलसी के जो हमारा खाना होगा वो ख़राब नहीं होगा। और यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि जो पका हुआ खाना है या जो कुक्ड फूड है उसको अवॉइड करते हैं रखना। जो रॉ फूड है उसमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वो नेचर ने हमें वैसे ही दिया है, हमने उसमें कुछ चेंज नहीं किया। तो ये कुछ ऐसी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होंगे। हाँ, तो सब यही मानते हैं कि साइंस का ज़माना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये साइंस ही है। तो इसको सबको फॉलो करना चाहिए। जो ये मानते हैं कि अंधविश्वास है, इसमें हमें नहीं जीना चाहिए। डबल साइड गई है। तो जो ये ऐसा मानते हैं वो शायद अब इस फैक्ट वीडियो के बाद उसको मानना शुरू कर दें।
अरे दीदी, मेरे दिमाग में तो एक क्वेश्चन बहुत पहले से है। जो सूर्य दादा होता है उसका कलर हमेशा येलो ही क्यों होता है, और जो येलो होता है वो येलो क्यों होता है? वो कोई और सा भी तो कलर ले सकता है ब्राइट, जैसे आप ब्लू पहनी हो, मैं रेड पहना हूँ, ऐसा उसका क्यों नहीं होता? देखो रेड कलर तो देखा होगा भाई सूरज दादा को अपने, लाल कलर का तो देखा होगा जब सुबह उगते हैं या शाम को जब सूरज डूबता है, तो रेड कलर तो देखा होगा। लेकिन चलो एक और नई बात आपको इस वीडियो में पता चलेगी। एक्चुअली में सूरज दादा का कोई कलर ही नहीं होता है। हाँ, ये कलर जो होता है येलो रेड जो हमें दिखते हैं ना, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से दिखते हैं। अगर आप स्पेस में जाके, जैसे स्पेस में साइंटिस्ट जाते हैं तो वो जो रॉकेट से जो फोटो खींचते हैं सूरज दादा की, वो सिर्फ वाइट कलर की होती है। सच में? अरे हाँ, ये देखो ये स्क्रीन पर इस समय आपको कुछ फोटो भी दिख रही होगी जो सैटेलाइट वाली इमेज है। तो सूरज का एक्चुअली में कलर वाइट होता है। वो जब वो वाइट, अब देखो सफ़ेद रंग में बहुत सारे कलर होते हैं, ये आपको पता होगा, और अगर देखा होगा उसको तो कभी स्केल में या पानी के बुलबुले में भी देखा होगा कि वाइट लाइट में 7 कलर्स बनते हैं रेनबो के, ठीक है। तो वैसे ही ये जब रेनबो वाइट लाइट स्प्लिट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है अर्थ के, तो येलो लाइट जो होती है वो स्प्लिट नहीं हो पाती। अच्छा। ठीक है, जैसे आसमान का नीला कलर होता है क्योंकि वो स्कैटर कर जाता है ब्लू कलर, इसीलिए आसमान हमें नीला दिखता है। ऐसे ही सूरज दादा का कलर हमें येलो इसलिए दिखता है क्योंकि वो येलो लाइट स्कैटर नहीं हो पाती, सीधा हम तक पहुंचती है बस। वैसे वो वाइट कलर का ही होता है। और लाल जो उगने पर या डूबने पर सूरज दादा का कलर रेड दिखता है, वो इसीलिए क्योंकि उस समय वो एकदम हॉरिजन पे होता है सन, तो वो रेड लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करके आ पाता है हम तक, इसीलिए वो रेड दिखता है बस। ये सिर्फ हमारे ये जो वायुमंडल दिख रहा है ऊपर, देखो कितने सुंदर सुंदर बादल इस समय तो दिख रहे हैं खैर फिलहाल, तो वो सब सिर्फ उसका नज़रिया है, बाकी कुछ नहीं, वाइट कलर का ही होता है। अच्छा। अरे दीदी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। अगर आपको ऐसी ही अच्छी चीज़ें, न्यू फैक्ट्स और न्यू रीज़न जानने हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और हमारी जो वीडियो है उसे बताइए कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को शिक्षक जंक्शन। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।